हे हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो। दिस इज निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट कर रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ही बढ़िया सीरीज। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म किया था। आइसोमेरिज्म में से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है? देखिए, आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड है कि जब दो और डिफरेंट कंपाउंड जो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये कितने टाइप के थे? ये दो टाइप के थे। कौन कौन से टाइप थे इसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने 5 आइसोमेरिज्म पढ़े थे, बट फिफ्थ हमारे सिलेबस में नहीं था। 4 कौन कौन से थे? फर्स्ट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, थर्ड इज हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं उसको। और फिफ्थ था पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यानी उनकी या तो आयन की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, या फिर उनके एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से डिफरेंट है, या एक्वा जो लिगेंड है उसकी वजह से डिफरेंट है, या फिर कोऑर्डिनेट जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स उसी की वजह से ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसा नहीं होता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इट मींस स्पेस में जब हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो आप सभी को पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो एक सेंट्रल मेटल एटम प्लस उससे लिगेंड कितने अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं उस सेंट्रल मेटल एटम को, उससे बनता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी उसके अंदर जो मेटल और लिगेंड होते हैं, वो किस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड है, किस तरीके से स्पेस में उन्होंने ज्योमेट्री ऑक्यूपाई की हुई है, वही सब स्टडी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो स्पेस आइसोमेरिज्म अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। आप सभी को पता है कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, उससे क्या लगा हुआ रहता है? ये एरो मैंने सेट कर दिया, दैट इज द लिगेंड। ओके, उससे क्या लगा हुआ रहता है? लिगेंड लगा हुआ रहता है। और उस लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लगा हुआ रहता है, वो उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है स्पेस के अंदर, ओरिएंटेशन। तो इट मींस कि यहां पर बात हो रही है 3D, 4D, 5D, 7D या 10D, अब तो 50D तक आ चुका है। तो लिगेंड की किस तरीके से मेटल के चारों तरफ अरेंजमेंट है, ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स हैं। वो 2 टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट जो होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद में आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। देखिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्री के बारे में बताया है। इट मींस इनकी जो
लिगेंड्स की जो लगने का तरीका है, यानी एडजस्टमेंट होने का तरीका है, यहाँ पर सिचुएट होने का तरीका है, वो ज्योमेट्री से कुछ रिलेटेड है। और ये ज्योमेट्री जो होती है वो दो टाइप की होती है, दैट इज द सिस एंड ट्रांस। ओके, तो सबसे पहले कुछ इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं अपन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है या लिगेंड के टाइप है वो एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स जो है वो होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। अगर हेट्रोलेप्टिक है तो ही आगे जाके ज्योमेट्री के लिए ये प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है हेट्रोलेप्टिक के बाद में, when the two same ligands are arranged in adjacent position or follow 90 degree angle is called cis geometry। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है मैं यहां लिख रही हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट पॉइंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर देखिए अगर दो लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम है ये, ओके। अब जो दो लिगेंड हैं, सेम लिगेंड, मान लीजिए ये सेम लिगेंड है, ओके, तो यहाँ पर सेम लिगेंड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो सिस होगा, या फिर दो लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं तो भी वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। लेकिन अगर ट्रांस है तो इट मींस the two same ligands are arranged in opposite position and follow 180 degree called ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि अगर सिस होगा, 90 डिग्री मेटल ने अगर बनाया हुआ है लिगेंड ने, तो फिर तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, सिस आइसोमेरिज्म होगा। बट अगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पर ये सेम जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाया हुआ इसने, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री बनाया है तो वहां पर वो कहलाएगा ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो नॉट पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3 and tetrahedral compound। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता ही है कि सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना क्या देते हैं, लोन पे डोनेट करते हैं। ओके, तो
तो इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम जो है 4 लिगेंड्स जो है वो होने चाहिए, यानी उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी आपको टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर 2 टाइप की ज्योमेट्री मिलती है, जिसमें से टेट्राहेड्रल जो है वो कॉम्प्लेक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड लिगेंड जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लिगेंड जितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाई जाती है वो हमें देखना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी कि ये 2 टाइप की ज्योमेट्री दिखाते हैं, दैट इज द टेट्राहेड्रल एंड द सेकेंड इज आपका होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक टेट्राहेड्रल होता है और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल की शेप होती है sp3 एंड स्क्वायर प्लेनर की होती है dsp2। ओके, अब ये शेप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड विबिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि टेट्राहेड्रल में sp3 शेप होती है एंड दैट इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपकी dsp2 शेप होती है। ठीक है, तो अब टेट्राहेड्रल में sp3 शेप होती है, तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी होती है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। देखिए, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में आपके सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो मिडिल में होता है, देन इसके लिगेंड जो होते हैं वो चारों तरफ अटैच्ड होते हैं। इन पे क्या होता है कि 4 लिगेंड जो अटैच्ड हैं उनमें से एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, एक ऊपर की साइड होता है और एक पीछे की साइड होता है। जो पीछे की साइड होता है वो आपको 2D में नजर आता है कि वो बगल में है, बट वो एक्चुअली में पीछे में अरेंज्ड होता है। तो हम अगर इस मॉलिक्यूल की एंगल की बात करें तो देखिए, टेट्राहेड्रल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे और ये लिगेंड है। ओके, तो अब अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिगेंड जो होते हैं सारे होमोलेप्टिक नहीं हो सकते हैं। कैसे होंगे, हेट्रोलेप्टिक होंगे। तो हम यहाँ पर 2 को A ले लेते हैं और 2 को B ले लेते हैं। ओके, अब मैं अगर इसको इंटरचेंज करूं, यानी इस A को मैं यहां रखूं, इस A को मैं यहां रखूं, या इस A को मैं यहां रखूं, इस B को मैं इधर रखूं, तो कंप्लीटली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी का एंगल 109 डिग्री होगा। क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री ही होगा। एंगल सेम है, इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही एक डेफिनेशन है कि लिगेंड्स जो होते हैं वो अपने स्पेस में एक ओरिएंटेशन को क्रिएट करते हैं। इट मींस डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं, उसी कारण से स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो कि टेट्राहेड्रल फॉलो नहीं करता है। वो इसी वजह से नहीं करता क्योंकि इसमें सारे एंगल जो होते हैं वो 109 डिग्री होते हैं, 109 डिग्री के होते हैं। इस वजह से सेम एंगल होने के कारण इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये लिगेंड लगे होते हैं। ओके, अब ये लिगेंड डिफरेंट होते हैं। अगर यहाँ पर 2 सेम साइड पे या फिर 2 सेम साइड पे लिगेंड, 2 लिगेंड जो होते हैं सेम लिगेंड, वो सेम एडजेसेंट पोजीशन पे हैं या फिर 90 डिग्री दिखाते हैं। देखिए 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सिस, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है यानी 180 डिग्री पे है
हम ये कह सकते हैं दैट इज द 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री पे अगर कोई लिगेंड लगे हुए हैं तो वो कहलाएंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये बात हो गई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। एंड ऑक्टाहेड्रल में आपके यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। इसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड यहां लगे होते हैं, और एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल में इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो एक इधर लगा होता है, एक इधर, एक इस साइड, एक इस साइड, और एक ऊपर की तरफ लगा होता है और एक नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह की होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री। ओके, तो अब सिस ट्रांस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि सिस कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा होता है। चलिए देखते हैं। देखिए PT, ओके, NH3 Cl एंड Cl, इसको हम एक बार इस तरीके से लगा सकते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर है इसलिए इसको इस तरीके से हमने कर दिया। ओके, अब हम लोग इसको Cl को क्रॉस में भी लगा सकते हैं। PT that NH3 Cl। देखिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूंगी। मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर दो लिगेंड सेम हो और अगर उन्होंने एडजेसेंट पोजीशन को कैरी किया हो, इट मींस कि एडजेसेंट पोजीशन पे वो लगे हो या फिर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो कैसे होंगे? सिस होंगे। तो इसका नाम हो जाएगा सिस। एंड अगर आपके दो सेम लिगेंड जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस। आप समझ में आया कि सिस किसको बोलते हैं और ट्रांस किसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका MA2BC, इट मींस कि एक लिगेंड जो होता है वो दो बार लिखा हुआ है और B और C दो अलग अलग लिगेंड है। इट मींस अगर मैं आपके इस एग्जांपल में बात करूं तो सेंट्रल मेटल एटम है PT यानी प्लैटिनियम, नेक्स्ट अमीन है। ओके, नेक्स्ट अमीन आप मान लो B है, क्लोरीन C है, एंड A2 टाइप का पिरिडीन हो गया। ओके, तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वही स्क्वायर प्लेनर बनेगा। नेक्स्ट सेंट्रल मेटल एटम PT है। अगर हमें इसके सिस बनाना है एक बार तो सेम लिगेंड कौन सा है? यहाँ पे PY है। ओहो गंदा हो गया, PY। ओके, सेम लिगेंड है तो PY इट मींस द पिरिडीन, एंड नेक्स्ट इज अ NH3 एंड Cl। इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, Cl को इधर लगा सकते हो, NH3 को इधर लगा सकते हो। बट पिरिडीन अगर दोनों सेम साइड है एंड 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसको हो जाएगा सिस। और अगर हम इसी का ट्रांस बनाएं तो प्लैटिनियम NH3 Cl पिरिडीन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो आप समझ जाएंगे आराम से कि ये क्या है? ट्रांस। ओके, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये था मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। मोनोडेंटेड लिगेंड याद है ना, जो कि केवल एक लोन पेयर को डोनेट करे, दैट इज द मोनोडेंटेड लिगेंड। अब हम बात कर रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड की या डाइडेंटेड लिगेंड की, जिसमें हमें एग्जांपल दिया गया है MAB का होल ट्वाइस। ओके, तो इसका एग्जांपल हमने लिया है प्लैटिनियम ग्लाइसिनेटो। ये ग्लाइसिनेटो अगर इसकी नेमिंग करें, हम IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, तो डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनियम। ओके, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, इसलिए डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनियम सेकंड। ओके, अब इसको स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए ग्लाइसिनेटो होता है NH2 CH2 CO नेगेटिव, दिस इज द ग्लाइसिनेटो। अब इसको बनाएंगे कैसे? प्लैटिनियम स्क्वायर प्लेनर है, हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करना है। ओके, कोई जरूरत नहीं है इसको स्केल लेके बनाने की, आपको समझ में आना चाहिए। तो अब ग्लाइसिनेटो है दिस, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे NH2
1 second, NH2 that is CH2 that is C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा O नेगेटिव। अगर ये सिस है तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा बना दो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। ओके, तो ये कहलाएगा सिस ग्लाइसिनेटो। और अगर हम इसी को ट्रांस में बनाना चाहें, PT, ओके, दैट इज NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। ओके, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। ओके, तो ये सिस हो गया और ये हो गया ट्रांस। इस तरीके से आपको पहचानना है अगर डाइडेंटेट लिगेंड है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है वेरी इजी। इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड है और ABCD यानी चारों ही लिगेंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर इसका एग्जांपल ले तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर ले लिया यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, और आप लिगेंड ले लीजिए जैसे कि Cl ले लिया, एक बार Cl ले लिया, नेक्स्ट एक बार NH3 ले लिया, एक बार ले लिया Br और एक बार ले लिया एक्वा। ओके, इस तरीके से मान लो चारों लिगेंड जो है वो डिफरेंट है और ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो यहाँ पर ABCD जो कॉम्प्लेक्स आपको एग्जांपल में दिया गया है, आपको इसको A मान लेना है, इसको B, इसको C और इसको D मान लेना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम इसमें तो चारों ही चीजें जो है, चारों लिगेंड जो होते हैं वो डिफरेंट है, तो हम सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर A B अगर एक ही साइड है यानी एडजेसेंट पोजीशन पे है, अब A B कौन से हैं? आप अपने हिसाब से A और B, A इसको मान लो, B इसको नहीं मान सकते हो, आप A इसके बगल वाले को ही B मानोगे। ओके, तो A और B अगर एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो वो सिस कहलाएंगे, एंड C अगर A और B जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ट्रांस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल Cu, ओके, तो जैसे Cl NH3 Br H2, तो दैट इज सिस। ओके, और अगर ये इस तरीके से है Cl NH3 Br H2। ओके, तो यहां पर देखिए ये दोनों A और B 90 डिग्री बनाए हुए हैं तो सिस, और यहां पर ये A और B दोनों 180 डिग्री बनाए हुए हैं तो ट्रांस। तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इस तरीके से सिस एंड ट्रांस को शो करते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के 4 टाइप थे। उन 4 टाइप्स के सभी एग्जांपल्स लेके हमने सिस एंड ट्रांस को समझ लिया है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब वो कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं? देखिए ये होते हैं Ma4B2 टाइप के, यानी देखिए सेंट्रल मेटल एटम है और इस पे दोनों में 4+2 करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। नेक्स्ट अगर हम A को 2 कर दें और B को 4 कर दें तो ये भी एक टाइप होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है क्रोमियम। इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो टेट्रा अमीन डाइक्लोरो क्रोमियम। ओके, इसका ये नाम है। अब इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें सिस और ट्रांस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो देखिए किस तरीके से बनती है। क्रोमियम इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड देन NH3 आपका, अगर हमें सिस बनाना है तो हम इनको एक साइड ही लगाएंगे। मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप आपको बताई थी कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो बीच में होता है और 4 लिगेंड जो होते हैं उसके इस साइड, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम ये है, एक लिगेंड इस साइड होगा, एक लिगेंड इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक साइड, एक इस साइड, एक नीचे की तरफ, एक इस साइड, और यहाँ पर हम लोग 2 Cl को लगा देंगे।
ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम साइड हैं, दोनों सेम साइड होने के कारण 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सिस। ओके, और अगर अब इसी का हमें ट्रांस बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस क्रोमियम को बीच में लगा दो, NH3 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 एंड देन Cl Cl 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन, इट मींस ट्रांस। ओके, तो ये थे आपके मोनोडेंड्राइट लिगेंड के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है डाइडेंड्राइट लिगेंड का। ये सारे मोनोडेंड्राइट लिगेंड के एग्जांपल थे। डाइडेंड्राइट लिगेंड के एग्जांपल में मैंने लिया है इथाइलिन डायअमीन, तो वेरी इजी। देखिए कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, आप लगा लीजिए, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ पर एक बार इथाइलिन डायअमीन इधर लगा लीजिए और एक बार इथाइलिन डायअमीन इस साइड लगा लीजिए। डाइडेंड्राइट लिगेंड होने के कारण इस तरीके से शो करता है। देन यहाँ पे Cl Cl, ओके, ये सेम डायरेक्शन में है इसीलिए हम इसको सिस कहेंगे। नेक्स्ट अगर हमें ट्रांस बनाना है तो वापस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाइए। देन इसके बाद में एक बार इथाइलिन डायअमीन इधर और एक बार इथाइलिन डायअमीन इधर, एंड Cl जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। ओके, तो इसे बोलते हैं MAA2B2 टाइप या MAA2BC टाइप भी इसको बोलते हैं। यानी Cl की जगह हम दो डिफरेंट भी लिगेंड्स ले सकते थे। नेक्स्ट आपका आता है MA3B3, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में टाइप आता है MA3B3 टाइप का। M इज अ सेंट्रल मेटल एटम, यानी 3 लिगेंड एक टाइप के होंगे और 3 लिगेंड एक टाइप के होंगे, फिर भी ये हेटेरोलेप्टिक लिगेंड है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, दैट इज द रोडियम इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड 3 जो है हमने, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो RH, Cl जो है वो 3 है एंड पिरिडीन जो है वो भी 3 है। तो ये जो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है वो कहलाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA3B3 टाइप का। तो देखिए Cl अगर एक साइड में है एंड पिरिडीन एक साइड में है तो उसको हम बोलेंगे सिस। बट अगर यहाँ पर देखिए पिरिडीन Cl पिरिडीन, इट मींस द पिरिडीन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज ट्रांस। अब ये फेशियल जो है, फेशियल आइसोमेरिज्म भी कहलाता है और ये मेरिडियनल भी आइसोमेरिज्म कहलाता है। दैट इज अ फेशियल आइसोमेरिज्म एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि अगर MA3B3 टाइप आता है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से फेशियल कौन सा है और मेरिडियनल कौन सा है। तो बिल्कुल ना घबराइए, जो सिस होता है वो फेशियल आइसोमेरिज्म होता है और ट्रांस जो होता है वो मर आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। देखिए फेशियल का मतलब होता है एक साइड, एक फेस में, ओके। मेरिडियनल का मतलब होता है फेस का बिगड़ जाना, ओके। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो MA3B3 टाइप के कहलाते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद में आपके आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है कि जिसमें देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अपोजिट डायरेक्शन, द टू आइसोमर आर स्ट्रक्चरली नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बिकॉज ये मिरर इमेज बनाती है जो कि बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपके इसके थोड़ा सा इसका कुछ इंट्रोडक्शन है वही काफी है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है और ज्यादा पूछा नहीं जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, यू आर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है, अब आपको पता है कोई कंपाउंड है कोई कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी में तो दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई देगा आपको या तो कोई सॉल्ट फॉर्म में होगा या फिर कोई लिक्विड फॉर्म में होगा। तो उस कंपाउंड को या उस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट या में से पास आउट करवाएं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो
या तो राइट में रोटेट कर दे या फिर लेफ्ट में रोटेट कर दे। वो कॉम्प्लेक्स जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट कर दे या राइट में रोटेट कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये मिरर इमेज बनाते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है कि अगर हम उसको ऐसे का ऐसे उठाएं, जब उसके ऊपर रखें, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर रखें, तो वो उसका आइडेंटिकल नहीं होगा, वो उससे मैच नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन, ठीक है, तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट इसका नाम है, नॉमेनक्लेचर तो मैं आपको पहले करा चुकी हूं। तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट का अगर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल देखिए CO इस तरीके से बना लीजिए। देन इथाइलिन डायमीन कितने हैं? 3 है। ओके, तो 3 है यानी कितने, ये डायडेंटेट लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। वेरी गुड। यहां पर एक इथाइलिन डायमीन बना लेंगे और एक इथाइलिन डायमीन आप यहां बना लेंगे। अब इसकी हमें मिरर इमेज बनानी है, तो बिल्कुल मिरर लगा दीजिए बीच में, ये हमने लगा दिया मिरर। अब इसका मिरर इमेज अगर हम लोग बनाएंगे, अब ये मत बोलना कि मैम ये थोड़ा सा मोटा हो गया और ये थोड़ा सा पतला हो गया है, तो ये मिरर कैसे है? हमें सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की पोजीशन देखनी है। नेक्स्ट, अगर हम इथाइलिन डायमीन इस साइड आ जाएगा, EN एंड EN। ओके, तो ये मिरर इमेज बनाते हैं। अगर इसने राइट साइड घुमाया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दैट इज द डेक्स्ट्रो कंपाउंड। हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, रोटेटरी। और अगर ये कॉम्प्लेक्स लेफ्ट में घुमाता है, यानी ये इसका मिरर इमेज है, लेफ्ट में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे लीवो रोटेटरी। ओके, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्री के हिसाब से होते हैं, उनके 4 या 5 टाइप्स होते हैं, वो हमने सभी एग्जांपल्स के तरीके में देख लिए हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट यानी डेक्स्ट्रो में या लीवो में रोटेट करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये थी आपकी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि यहां पर खत्म होती है आपकी आइसोमेरिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बट आप अगर मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इवन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। बस आप एक काम कीजिए कि आप कॉपी पेन करके रखिए, मैं यहाँ पर आपको नोट्स देती हूँ, वो नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर साथ के साथ पॉज करके कॉपी में नोट डाउन करें, उनका रिवीजन करें बार बार, क्योंकि 10 चीजों से पढ़ने से अच्छा है कि एक भी कोई भी आप चीज को लें, किताब लें या वीडियो लें और उसी को आप बार बार रिवाइज करें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।